हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 7 कॉमन विंटर इलनेसेस इन डॉग्स एंड कैट्स। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था बिकॉज अभी विंटर सीजन आ ही गया है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो ही रहा है। इस टेम्परेचर चेंज होने के चलते आपको 7 ऐसी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपके डॉग की बॉडी के अंदर। अगर आपके पास एक छोटा डॉग ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स आएगी। अगर एक बड़ा डॉग है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास एक कैट ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी ये जो समस्या है आती ही आती है। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो लंबी भी होती है तो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज आपके डॉग की लाइफ का सवाल है। तो 7 ऐसी कॉमन विंटर इलनेसेस कौन कौन सी है, बड़े ही ध्यान से सुनना है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज द पेट विजन डॉग्स और कैट्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपके सामने लाता रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे जो कॉमन इलनेसेस आती है उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है। हाइपो का मतलब होता है कम होना, थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर। जब आपके डॉग की बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है, कम हो जाता है, देन आपका डॉग हाइपोथर्मिया से सफर करता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल डॉग का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 101 से 102 तो रहना ही चाहिए, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए और ना ही इससे कम होना चाहिए। अगर आपके डॉग का बॉडी का टेम्परेचर 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है, देन आप ये हिसाब लगा लेना आपका डॉग हाइपोथर्मिया से सफर कर रहा है। यानी इसमें क्या होता है, आपके डॉग की बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाता है। अब मैं बात करता हूं कॉमन ऐसे सिम्टम जो कि हाइपोथर्मिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो शिवरिंग। आपका डॉग बहुत ज्यादा ही मात्रा में वाइब्रेट करेगा, आपके डॉग की बॉडी बहुत ज्यादा ही वाइब्रेशन में आपको नजर आएगी, यानी कंपन भी आपको नजर आएगी। सेकंड नंबर पे आपको यह नजर आ सकता है कि आपके डॉग की जो नोज है उससे वाटरी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो गया है, और साथ में यह नजर आएगा कि आपका डॉग बिल्कुल वीक हो गया है, यानी वीकनेस का शिकार हो गया है, लिथर्जिक कंडीशन में चला गया है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, डिप्रेशन में चला गया, और साथ में आपके डॉग की जो हार्ट रेट है वो भी काफी ज्यादा डाउन चली जाएगी, और आपके डॉग की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही स्टिफ कर देगी। और जब आप टच करके देखोगे मसल को, आपको ये फील होगा कि काफी ज्यादा ठंडा वहां से एक फील आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है हाइपोथर्मिया। सेकंड नंबर की कंडीशन आती है कैनल कफ। अब बेसिकली ये जो कैनल कफ है इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये जो मैं जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूं, इन टॉपिक्स के ऊपर हमने एक डीप वीडियोस भी बनाई हुई है, आप उनको वॉच कर लेना। अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो, डीपली जानना चाहते हो, तो इन वीडियोस को जरूर वॉच कर लेना। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब कैनल कफ एक टाइप का वायरल इंफेक्शन होता है जो कि डॉग्स और कैट्स दोनों के अंदर होता है। बेसिकली अब नाम से पता चला कैनल कफ। कैनल कफ के अंदर क्या होता है, आपके डॉग को कफिंग होती है। अब बेसिकली जो कफिंग जो होगी वो काफी ज्यादा आपको ड्राई देखने को मिलेगी, या वो हार्श हो सकती है, या हम बोल सकते हैं पेनफुल हो सकती है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको रनी नोज देखने को मिलेगा, यानी आपके डॉग की नोज से वाटरी डिस्चार्ज आपको लगेगा कि आ रहा है। स्नीजिंग करेगा आपका डॉग, आइज से भी डिस्चार्ज आएगा, और साथ में एनोरेक्सिया का शिकार हो जाएगा आपका डॉग। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। आपका डॉग खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, और साथ में आपके डॉग को फीवर भी हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं इसके प्रिवेंशन की, तो टाइम टू टाइम आपको जब भी आप वैक्सीनेशन शेड्यूल करवा रहे हो, आपको कैनल कफ की वैक्सीनेशन जरूर करवानी है। कई जो लोग हैं कैनल कफ को स्किप कर देते हैं, कोरोना की वैक्सीन को स्किप कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करना है, और कैनल कफ भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं तीसरी कॉमन इलनेस जिसको हम बोलते हैं द स्निफल्स। अब बेसिकली ये जो स्निफल्स है इसको हम कॉमन कोल्ड ही लेके चलेंगे, उसी से हम इसको रिजेंबल करेंगे। अब स्निफल्स एक टाइप का कॉमन कोल्ड ही है। इसके अंदर आपको रनी नोज देखने को मिलती है, डॉग की नाक से वाटरी डिस्चार्ज आता है, स्लाइटली आपको इसमें कफ भी नजर आएगा, और आपका डॉग लिथर्जिक से सफर करेगा, यानी बिल्कुल ही वो कमजोर हो जाएगा या सुस्त पड़ा रहेगा, और उसका जो स्लीपिंग जो टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सुबह भी सोया था, दोपहर में भी सो रहा है, सोता ही जा रहा है। तो इसका मतलब पहचान लेना आपका डॉग स्निफल से सफर कर रहा है। फोर्थ नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी फ्लू एंड निमोनिया। बेसिकली ये जो कंडीशन है, जो हमारे यंगर जो पेट्स होते हैं, हमारे जो छोटे जो पेट्स होते हैं, छोटी हमारे पास अगर एक कैट ही क्यों ना हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अब निमोनिया का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स, जो कि लंग्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर हम ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हैं, ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकती है, लैरिंगाइटिस बोल सकते हैं, या हम फेरेंगाइटिस भी बोल सकते हैं। बेसिकली इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन कॉमन एक प्रॉब्लम निमोनिया रहती है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर सर्दियों के सीजन के अंदर पपीज बचते ही नहीं है। अब उनकी डिलीवरी हो जाती है, पार्चुलेशन हो जाता है, लेकिन 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर वो डेथ हो जाती है उनकी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सर्दियों का जो टेम्परेचर है पपीज को बिल्कुल भी अडोप्ट नहीं होता, वो अडोप्ट नहीं कर पाते, इस वजह से आपके पपीज की डेथ हो जाती है। तो निमोनिया से ही आपका डॉग सफर करता है। अगर मैं बात करता हूं इसके सिम्टम्स की, इसके अंदर आपको स्नीजिंग देखने को मिलेगी, यानी आपका डॉग बहुत ज्यादा मात्रा में छींक मारेगा या छींकें आएंगी उसे, और रनी नोज हो जाएगी, ड्राई एंड मॉइस्ट कफ भी देखने को मिल सकती है, या वाटरी आइज डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है,
एनोरेक्सिया से सफर करेगा आपका डॉग, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, और साथ में ही आपके डॉग को फीवर भी हो जाएगा। फीवर तो आपको कॉमनली इस प्रॉब्लम के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, और एक्सेसिव फीवर मिलेगा 103 से आप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मान के चल सकते हो। अब मैं बात करता हूं 5वें नंबर की प्रॉब्लम, जो कि है फ्रोस्ट बाइट। अगर आप अपने डॉग को किसी कोल्ड एक्सपोजर एनवायरनमेंट में लेके जा रहे हो जहां पे कोल्ड टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही है, यानी कूलिंग कुछ ज्यादा ही है, अगर मान लिया कि आप कहीं घुमाने लेके जा रहे हो, आपने प्लान कर लिया कि इस सर्दियों में हमको स्नोफॉल देखनी है और अब हम हमारे डॉग को भी साथ में लेके जा रहे हैं ना, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा अगर आप करोगे तो आपका डॉग इस प्रॉब्लम से जरूर सफर करेगा। फ्रॉस्ट बाइट्स होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो कोल्ड टेम्परेचर में आपको एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। अगर आप अपने डॉग को आइस के पास लेके जा रहे हो या स्नो में लेके जा रहे हो ना, तो ये प्रॉब्लम आपको सफर करनी ही पड़ेगी, आपके डॉग के साथ ये प्रॉब्लम होगी ही। तो इसलिए अपने डॉग को गर्म रखना है और इन जगह से अवॉइड करना है विंटर सीजन के दौरान। गर्मियों में लेके जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक प्रॉब्लम आती है अर्थराइटिस। बेसिकली ये जो अर्थराइटिस है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। और अगर ये जो प्रॉब्लम है ना अर्थराइटिस, ये आपको यंगर पपीज के अंदर भी देखने को मिल सकती है, ये आपको जो लेटर जो होते हैं, जो ओल्डर हमारे जो डॉग्स होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकती है, या जो मीडियम जो ग्रोथ वाले जो हमारे डॉग जो होते हैं जिनकी ग्रोथिंग जो पीरियड चला हुआ है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन नजर आएगी। तो इस वजह से कुछ ऐसे सिम्टम है जो कि आपको घर रहते डायग्नोस करने हैं। आप ये पता करोगे कि आपका डॉग जो है, जो उसने जो स्लीपिंग टाइम है अपना, वो इंप्रूव कर दिया है या वो ज्यादा टाइम सोता ही रहता है, जंपिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल ही उसको डिफिकल्टी होती है, चलने फिरने को भी वो अवॉइड करता है, और जब भी वो थोड़ी देर चलेगा वो थक जाएगा और उसी टाइम ही वहां पे लेट जाएगा। जो यूरिनेशन है या डेफिकेशन है, यूरिनेशन का मतलब होता है जो यूरिन जो करते हैं ना, यानी जो पेशाब जो करते हैं, या डेफिकेशन यानी जो पोटी जो करते हैं आपके डॉग, वो घर के अंदर ही कर देंगे, इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि वो बाहर जाके कर सके। तो वो अर्थराइटिस आपको इस विंटर सीजन के दौरान भी देखने को मिल सकती है। बेसिकली इसको भी हम कॉमन इलनेसेस के अंदर कैलकुलेट करेंगे। और 7 नंबर पे जो एक प्रॉब्लम आती है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाली बात है, इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। अगर आपका डॉग कुछ ऐसा मटेरियल खा ले जो कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर पॉइजन का काम करे, जैसे कि हम बात करते हैं, इसको हम अनदर नेम भी दे सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज पॉइजनिंग। बेसिकली एक केमिकल होता है, या हम बोल सकते हैं इसको इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर आपका डॉग गलती से इसको खा ले, गलती से इसको लीक कर ले, तो ये प्रॉब्लम विंटर सीजन के दौरान आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो ये जो 7 कॉमन इलनेसेस है जो कि आपको डॉग के अंदर देखने को मिलेगी विंटर सीजन के दौरान, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरह इसका बचाव करना है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं, आपको अपने डॉग को सर्दियों से बचाना है, किसी भी तरह बचाना। आगे हम और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह अपने डॉग को प्रोटेक्ट करना है इन सभी बीमारियों से। तो मैं आशा करूंगा आज की जो हमने वीडियो आपके सामने पेश की है आप तक पहुंच गई होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।